हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में स्वागत है। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। प्रैक्टिस प्लस रिवीजन दोनों साथ साथ करते रहिए, फिर देखिए कितना आपका कॉन्फिडेंस होगा। रिवीजन कीजिए, है ना, फिर प्रैक्टिस कीजिए तो माइंड क्लिक करता है। जो भी क्वेश्चन या टॉपिक आप पढ़े हैं, है ना, दोनों क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, है ना। इसीलिए बार बार फोकस किया जाता है। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए। अपना नोट्स अपना बनाइए। आपके नोट्स से बेहतर नोट किसी का नोट्स नहीं होता, क्योंकि आपका नोट्स रहता है उसमें आपको मालूम होता है कौन सा टॉपिक या पॉइंट हमारा वीक कौन स्ट्रांग है। इसीलिए अपना नोट्स जरूर बनाइए, है ना। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी। पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, पर्यावरण यूं सतत विकास है। कह रहे हैं निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग। तो किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। गरीबी कम करना, ये पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं इसका। व्याख्या करें, धारणीय विकास यूं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से है। जबकि गरीबी को कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग, वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। अगले प्रश्न पर चलते। कहने अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में J.E. स्पेंसर और W.L. टॉमस ने विश्व के कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है। 9, 10, 11, 12। तो 11 में, है ना, 11 भागों में। इसकी व्याख्या देखिए दिया हुआ है ना। अगला प्रश्न, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1981 में, 1986 में, 1995 में, 2000 में। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। 1986 में। देख रहे हैं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कितनी बार। इसकी व्याख्या देखिए दिया हुआ है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू है। अगला प्रश्न, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था काहिरा में, रियो में, डरबन में, कोयोटो में। तो रियो डी जेनेरियो में। अब रियो डी जेनेरियो है कहाँ पर, इसको देखिए। व्याख्या, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। जून 2012 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन पुनः रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में किया गया, जिसे रियो +20 सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया। तो इसको ऐसे समझिए, सबसे पहले, है ना, 1972 में जो है सबसे पहले सम्मेलन शायद हुआ था, जो है ना, 1972 में +20 जोड़ के 92 में, है ना, 92 हुआ। अब 92 में +5 जोड़ोगे तो रियो +5 हो जाएगा, क्योंकि रियो मतलब रियो डी जेनेरियो में हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, है ना। उसकी 20वीं वर्षगांठ पे ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, जो फिर +5 जोड़ो 97 में, ठीक। और 92 में जब आप 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 जोड़ेंगे कितना। इसी तरह से एक दूसरे से लिंक करके पढ़िए, ठीक है। अगला प्रश्न, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का। तो वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत ज़्यादा है कि आर्गन का। व्याख्या, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन का है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें उपस्थित रहती हैं। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की। अब देखिए प्रतिशतता, नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.054%। तो ये कम से कम इतना मालूम होना चाहिए कि आर्गन का कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रश्न पूछा गया है ना। कुछ और प्रश्न हो उसको देखते हैं।
कह रहे हैं ईपीए का पूर्ण रूप है, ईपीए का पूर्ण रूप है ना, ईपीए का पूर्ण रूप है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ईपीए का पूर्ण रूप है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये ईपीए का पूर्ण रूप। ये देखिए इसकी व्याख्या दिया हुआ है ना। अगला प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए जिसमें एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण कहा गया। अभिकथन है जीवमंडल एक खुला विवरित तंत्र का उदाहरण है। कारण है जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अधोलिखित कोटों से सही उत्तर चुनिए। तो कहें ए आर दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत, ए गलत, आर सही। तो इसमें ए सही है, आर गलत है। ए सही, आर गलत। इसकी व्याख्या देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। टेट सीटेट में भी पूछा जाता है इससे संबंधित प्रश्न है। व्याख्या देखिए, कह रहे जैवमंडल बायोस्फीयर मिट्टी, शैल, जल तथा वायु की पतली परत है जो पृथ्वी की चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जिसके साथ जीवित जीव संबंधित है तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। यह एक खुला तंत्र, ओपन सिस्टम, क्योंकि इसमें पदार्थों का लगातार निवेश इनपुट तथा बहिर्गमन आउटपुट होता रहता है। ध्यातव्य की पारिस्थितिक तंत्र से पोषक न्यूट्रिएंट कभी समाप्त नहीं होती, ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं एवं अनंत काल तक चलते रहते हैं। हालांकि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है ना। कह रहे हैं किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय है ना, यूनि डायरेक्शनल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए। तथा ऊर्जा का लगभग 10% भाग ही एक पोषण स्तर ट्रॉपिक लेवल से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का निवेश तथा बहिर्गमन चलता रहता है। इसीलिए सही आर गलत। यहाँ लिखा है बंद हो जाता है ना, यहाँ चलता रहता, दोनों होता रहता। अगले प्रश्न टॉपिक है पारिस्थितिकी। अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। पारिस्थितिकी कह रहे हैं पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। तो पारिस्थितिकी जो है वो जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। देखिए, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय, हेक्टेयर, नैनोमीटर, हार्स, आपस, क्यूबिक फुट, क्यूबिक टन। तो पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। क्या भूमंडलीय हेक्टेयर? इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं पारिस्थितिकी पदछाप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर। कह रहे हैं पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? जल मंडल, जीवम स्थल मंडल, जैव मंडल। तो पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र जो है वो जैव मंडल है। जैव मंडल। व्याख्या, जैव मंडल बायोस्फीयर पृथ्वी का सबसे वृहद पारिस्थितिक तंत्र है। जैव मंडल एक आधारभूत ग्रहीय तंत्र बेसिक ग्लोबल सिस्टम होता है जिसके जैविक, बायोटिक एवं अजैविक अबायोटिक दो संगठक होते हैं। इसकी व्याख्या और है। कह रहे हैं अन्य तीनों विकल्पों के पारिस्थितिक तंत्र जैव मंडल के अंतर्गत ही आएंगे, है ना। अगला प्रश्न कह रहे हैं पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका में से कौन सा अनुक्रम सही है? महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील, मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर, मैंग्रोव, झील तथा घास स्थल। सही पूछ रहे हैं, तो इसमें मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर, यही सही ऑप्शन है। इसकी व्याख्या, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम है मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
कार्य निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है? पर्वत पारिस्थितिक तंत्र, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, अर्धशुष्क पारिस्थितिक तंत्र। कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है? सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। सागरीय पारिस्थितिक तंत्र है ना, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ये स्थलीय जलीय तंत्र कहलाते हैं। पर्वत पारिस्थितिक तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, यूँ अर्धशुष्क पारिस्थितिक तंत्र आदि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उपभाग। सागरीय पारिस्थितिक तंत्र जलीय पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य भाग है। यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला। सागरीय महासागर पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वनारोपण। तो ये है लकड़ी काटना, इससे भी पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे फ्रेंड्स, जिस पे हमने चर्चा किया। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं इसमें, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तथ्यात्मक नोट्स। पर्यावरण एवं सतत विकास करें। धारणीय विकास विकास की वो अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, रक्षा, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन 18 अक्टूबर 2010 को किया गया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। ये प्रश्न पूछा गया, आप प्रीवियस ईयर का देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। कह रहे हैं सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वर्गीय वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। फिर कह रहे हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एवं मुंबई में अवस्थित है। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, पूछा जाता है किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पृथ्वी की कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती है ना। कह रहे हैं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से ज्वालामुखी प्रक्रिया से भी है ना कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के कार्बन चक्र में पहुंचती है ना। कुछ और पॉइंट है, ये देखिए। कह रहे हैं स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण हेतु वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन, दहन, किण्वन, विघटन आदि क्रियाओं के द्वारा मुक्त होती है। स्थलीय पौधे इसे सीधे ही वायु से ग्रहण कर लेते हैं। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से पर्यावरण के होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानव जनित होता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता अधिनियम अम्ब्रेला एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। इकोमार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। अब पारिस्थितिकी से संबंधित कह रहे हैं 1935 में एजी ट्रांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। देखिए तंत्र की बात आ रही तो तासे तंत्र, तासे ट्रांसले से याद कीजिए। पारिस्थितिक निश्चय शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में प्रस्तुत किया था। इसे उन्होंने सूक्ष्म आवास माइक्रो हैबिटेट कहा था। पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल होते हैं जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं
बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसको आप लोग देखिए, पढ़िए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बना लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। तो इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं फ्रेंड्स। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।